फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जो आपके पैसे को ना सिर्फ 2 गुना या 4 गुना बल्कि 100 गुना तक कर सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना है कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पैसे को 100 गुना तक कैसे कर सकते हैं। वैसे आपको पहले ही बता दूं कि ये कोई फेक वीडियो नहीं है या कोई स्कैम भी नहीं है, बल्कि ये एक इन्वेस्टिंग का तरीका है जिससे आप किसी भी स्टॉक को फाइंड करके 100 गुना तक के रिटर्न ले सकते हैं। जैसे कि ऑथर क्रिस्टोफर मेयर ने अपनी बुक 100 बेगर्स में बताया है। 100 बेगर्स वर्ड सुनकर हैरान मत होना, इसका मतलब होता है 100 गुना। और 100 बेगर शब्द का इस्तेमाल लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच ने अपनी फेमस बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट में किया था, और तभी से बेगर शब्द का इस्तेमाल स्टॉक मार्केट की दुनिया में किया जाता है। यानी कि जब गुना का इस्तेमाल करना होता है, यानी 2 गुना कहना होता है, तो 2 बेगर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और 10 गुना अगर कहना होता है तो 10 बेगर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप बेगर शब्द का तो मतलब समझ गए हैं। तो आज की वीडियो में हम उन स्टॉक्स को फाइंड करना सीखेंगे जो आपको 100 गुना तक का रिटर्न दे सकते हैं, और इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे जिसको एक 12 साल का बच्चा भी आसानी से समझ पाए। वैसे दोस्तों, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने रिटर्न्स हमें चाहिए होंगे पैसे को 100 गुना करने के लिए। तो दोस्तों, इस चार्ट को देखो जिसमें एक तरफ रिटर्न और ईयर 200 बेगर लिखा है, और अगर कोई 14% का रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट पर लेता है तो उसे 35 साल लगेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को 100 गुना करने में, यानी कि 1 लाख को 1 करोड़ बनाने में 35 साल लग जाएंगे। वैसे आप आगे अगर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 16.6% से 30 साल लगेंगे, 20% के रिटर्न लेने पर 25 साल लगेंगे, 26% के रिटर्न लेने पर 20 साल लगेंगे, और 36% के रिटर्न लेने पर 15 साल में आपके पैसे 100 गुना हो जाएंगे। और वैसे ही दोस्तों, अगर कोई सोचता है कि एफडी से 100 गुना पैसा हम बना सकें तो आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। और अगर कोई ऐसा सोचता भी है कि एफडी से पैसा 100 गुना किया जाए तो उसे अपनी इन्वेस्टमेंट को 100 गुना करने के लिए 95 साल लगेंगे। यानी कि अगर आप ऐसा करते भी हो तो इसका फायदा आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस को मिलेगा। खैर दोस्तों, एफडी वगैरह की तो बात इस वीडियो में नहीं की जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टॉक्स की जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकें। तो दोस्तों, क्रिस्टोफर मेयर की 365 100 बेगर स्टॉक्स पर की गई रिसर्च के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल 100 बेगर 26 साल लेता है 100 गुना इन्वेस्टमेंट को करने में। यानी कि अगर आप एक अच्छे 100 बेगर स्टॉक को फाइंड कर लेते हो और उसके अंदर सिर्फ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो, और ऐसे में हम मान लेते हैं कि आप अपने अर्ली 20s में हैं, तो ऐसे में आप अपने मिड 40s तक यानी कि 45 से 46 साल की उम्र तक 1 करोड़ रुपए के मालिक बन जाओगे। तो चलिए क्रिस्टोफर मेयर की 100 बेगर बुक में से फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन को सीखते हैं, जो कि है बाय पपीज। तो इस पॉइंट को सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई 2 कंपनीज हैं, कंपनी ए और कंपनी बी, जिसमें कंपनी ए एक ऑटोमोबाइल कंपनी है और कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स दुनिया के कोने कोने में यूज होते हैं, और इस कंपनी का मार्केट शेयर भी 70% का है। वहीं दूसरी कंपनी यानी कि कंपनी बी एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है। इसके साथ ही कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी ग्रो भी कर रही है, लेकिन ये कंपनी अभी एक छोटी कंपनी है जिसके पास सिर्फ 15% का ही मार्केट शेयर है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप इन दोनों में से कौन सी कंपनी में 100 बेगर्स रिटर्न्स देख सकते हैं, कंपनी ए या फिर कंपनी बी। तो फ्रेंड्स, अगर आपका जवाब है कंपनी बी तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि कंपनी बी के पास ज्यादा स्पेस है ग्रो करने के लिए, क्योंकि कंपनी ए पहले से ही काफी ग्रोथ कर चुकी है। तो इसीलिए कंपनी बी पोटेंशियली 100 बेगर कंपनी हो सकती है, क्योंकि ये एक छोटी कंपनी है पर इसके सारे फंडामेंटल्स वगैरह अच्छे हैं। तो इन्हीं छोटी पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को ऑथर पपीज बुलाते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको हजारों स्मॉल कंपनीज मिल जाएंगी जिनकी मार्केट कैप अभी कम है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनीज हैं। लेकिन दोस्तों, आप सिर्फ मार्केट कैपिटल देखकर ही कंपनी को नहीं खरीद सकते, आपको और भी कई सारे पैरामीटर्स को देखना होता है, जो कि हम अगले पॉइंट्स में आपको बताएंगे। तो हमारा अगला पॉइंट है द ट्विन इंजन। तो दोस्तों, ऑथर क्रिस्टोफर मेयर के हिसाब से एक कंपनी के 2 इंजन होते हैं जो कि उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। पहला इंजन होता है कंपनी का ग्रोथ इन ईपीएस, यानी कि हर एक शेयर पर हर 3 महीने में या हर साल में कंपनी जो कमा रही है उसे ईपीएस कहा जाता है, और ये ईपीएस लगातार ग्रो होना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस तभी ग्रो होगा जब उसकी अर्निंग ग्रो होगी, यानी ईपीएस में बढ़ोतरी होती रहेगी। इसके अलावा दूसरा इंजन है
इंक्रीज इन पीई मल्टीपल यानी कि प्राइस टू अर्निंग भी बढ़नी चाहिए, जिसको पीई यानी प्राइस टू अर्निंग कहते हैं और इसे ही पीई रेशो भी कहते हैं। और जिन लोगों को प्राइस टू अर्निंग यानी पीई रेशो के बारे में नहीं पता उनको बता दें, पीई का सिंपल मतलब होता है कि स्टॉक को खरीदने वाला अपने इन्वेस्टमेंट पर 1 रुपए की अर्निंग करने के लिए कंपनी को कितने पैसे पे कर रहा है। और दोस्तों ये दोनों इंजन जिस कंपनी के फेवर में काम करते हैं वो आगे चलकर पोटेंशियली 100 बैगर बन सकती है। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए इसे 3 कंपनियों के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहली एक ऐसी कंपनी है जिसका ईपीएस ग्रो कर रहा है लेकिन पीई ग्रो नहीं कर रहा। दूसरी कंपनी का ईपीएस भी ग्रो कर रहा है और पीई भी ग्रो कर रहा है। और तीसरी कंपनी ऐसी है जिसका पीई तो ग्रो कर रहा है पर उस हिसाब से ईपीएस ग्रो नहीं कर रहा। तो दोस्तों इसमें से दूसरी वाली कंपनी का ईपीएस और पीई दोनों इंजन ग्रो कर रहे हैं, यानी कि ये कंपनी पोटेंशियली 100 बैगर बन सकती है। और ऐसी ही कंपनी को हमें प्रेफरेंस देना चाहिए क्योंकि जिस कंपनी की कमाई बढ़ रही है और पीई भी बढ़ रहा है तो ऐसी कंपनी आगे चलकर 100 बैगर हो सकती है। क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स अगर महंगे पीई रेशो पर भी खरीद रहे हैं तो इसका मतलब उन्हें ये अंदाजा है कि ये कंपनी आगे चलकर काफी बड़ी बन सकती है। और पास्ट में जितनी भी कंपनीज 100 बैगर्स बनी हैं उनके अंदर पीई रेशो और ईपीएस दोनों अच्छे से काम कर रहे थे, इसीलिए ईपीएस और पीई इन दोनों पैरामीटर्स को अच्छे से ध्यान में रखकर ही आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। फ्रेंड्स अब तीसरा हमारा पॉइंट है ओनर ऑपरेटर्स। तो आइए फिर से एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मान लो आपके दो दोस्त दो अलग अलग कंपनी खोलते हैं और वो दोनों दोस्त आपके पास आते हैं अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाने के लिए। पहले दोस्त की अपनी कंपनी में हिस्सेदारी सिर्फ 1% है और दूसरे दोस्त की अपनी कंपनी में हिस्सेदारी 50% की है। तो अब आप हमें बताइए कि आप किस दोस्त की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। जाहिर सी बात है आप सेकंड दोस्त की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि दूसरे दोस्त की कंपनी में ओनरशिप 50% है तो वो कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेगा जिससे कंपनी को कोई नुकसान हो और वो हमेशा कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करेगा क्योंकि कंपनी को अगर कुछ भी नुकसान होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान उसका ही होगा। जबकि पहले दोस्त के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि कंपनी की ग्रोथ में कंपनी के मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हाथ होता है। इसीलिए अगर कोई कंपनी ओनर ऑपरेटर है तो उस कंपनी के मल्टी बैगर बनने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। इसीलिए आप ऐसे स्टॉक को फाइंड करो जिसमें ओनर की परसेंटेज काफी अच्छी हो, यानी 40-50% की हिस्सेदारी ओनर्स की यानी प्रमोटर्स की होनी चाहिए। लेसन नंबर 4 द कॉफी कैन पोर्टफोलियो। ओल्ड वेस्ट अमेरिका में लोग क्या करते थे, अपनी महंगी चीजों को जैसे कि गोल्ड को, अपनी महंगी ज्वेलरीज को एक कॉफी कैन में छुपा देते थे और फिर अपने बेड के नीचे रख देते थे या फिर जमीन में गाड़ देते थे और फिर उन्हें वो काफी सालों तक यानी 10 सालों तक या 20 सालों तक या उससे भी ज्यादा तक ऐसे ही रखे छोड़ देते थे। तो ऑथर भी इसी तरीके को आपको इन्वेस्टिंग में यूज करने के लिए कहते हैं, यानी आपको अच्छे स्टॉक्स को खरीदना है और फिर उन्हें कॉफी कैन में डाल देना है और फिर बस सालों तक के लिए उन्हें खरीद कर यूं ही छोड़ देना है, यानी बाई राइट सिट टाइट। और अगर दोस्तों आपने ऐसे स्टॉक को ढूंढ लिया है जो पिछले तीनों पैरामीटर्स को अच्छे से पार करता है लेकिन आपके अंदर उसे लॉन्ग टर्म के लिए रोके रखने का पेशेंस नहीं है तो आप उसे मल्टी बैगर रिटर्न्स में कभी नहीं बदल पाओगे। वैसे ये पॉइंट हमें खुद को कंट्रोल करना भी सिखाता है और पेशेंस में रहना भी सिखाता है, यानी अगर हम खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फिर चाहे हम कुछ भी कर लें, अच्छे से अच्छा स्टॉक हम ढूंढ लें, तब भी हम उससे ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं ले पाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक नॉर्मल 100 बैगर 26 साल लेता है 100 गुना रिटर्न्स देने के लिए। तो अब आप ये खुद से पूछें कि क्या मुझे 26 साल तक किसी स्टॉक को होल्ड करने का पेशेंस है, और अगर आपका जवाब हाँ है तो तब आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आप अभी के अभी इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, पांचवा और आखिरी लेसन है इग्नोर द माइक्रो एनालिसिस। जब आप किसी पोटेंशियल 100 बैगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर लोगे तो उसके बाद आपको ये सब भूलना होगा कि आरबीआई में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी सरकार बना रही है या दुनिया भर में क्या चल रहा है। इन सभी से ध्यान हटाकर फोकस करें 100 बैगर कंपनीज पर और उनको एनालाइज करने पर, क्योंकि चाहे कोई रिसेशन आए या कोई और प्रॉब्लम हो, अच्छे स्टॉक्स अपनी जर्नी को हमेशा कंटिन्यू रखते हैं, भले ही उनमें थोड़े बहुत टाइम के लिए थोड़ी बहुत गिरावट आ जाए, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स की कंपनी के मैनेजमेंट को इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है या बढ़ा है या फिर पार्लियामेंट में किस नेता ने क्या स्टेटमेंट दी है। इनको सिर्फ अपने प्रोडक्ट और सर्विस से मतलब होता है और आपको भी इन्हीं से ही मतलब होना चाहिए। जो कंपनी पूरी तरह से बिजनेस में फोकस होती है और प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ाने में कामयाब हो जाती है, वो कंपनी मार्केट में बहुत अच्छे
अच्छे से रिवार्ड करती है। इनफैक्ट ऐसी अच्छी कंपनी सस्ते दामों पर भी बहुत सी बार मिल जाती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि रिसेशन टेम्परेरी होते हैं और हमेशा से रिसेशंस आते रहे हैं। पर जो अच्छी कंपनीज हैं वो रिसेशन से लड़कर यानी मंदी से लड़कर भी ग्रो होती रही हैं। भले ही उन कंपनियों में थोड़ा बहुत डाउनफॉल आया हो, पर ये कंपनियां थोड़ा गिरने के बाद अपने आप को संभालने का दम रखती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स रिसेशन टेम्परेरी होते हैं और रिसेशन के दौरान हमारे लिए हुए फैसले परमानेंट मार्क छोड़ जाते हैं। अगर हम रिसेशन के दौरान गलत फैसले कर लेते हैं, जैसे कि अपनी होल्डिंग्स को सेल कर देते हैं, तो हम बहुत ही बड़ी बेवकूफी करेंगे। इनफैक्ट रिसेशन का टाइम एक बहुत ही अच्छा टाइम होता है अपनी होल्डिंग्स को और बढ़ाने के लिए और बेहतरीन कंपनियों में काफी डिस्काउंट के साथ शेयर्स खरीदने के लिए। तो दोस्तों आखिर में बस हम इतना ही कहेंगे कि आप जो फैसले आज करते हैं उनसे ही इस बात का फैसला होता है कि आप 10 साल बाद या 20 साल बाद कैसे पर्सन होंगे और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी तरह की फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।